एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने आप लोग के साथ कंटिन्यू क्लास 9th और क्लास 10th का जो है मैथ्स का एनसीईआरटी का बुक का सोल्यूशन जो है हम लोग कर रहे हैं। तो आज फिर हम लेके आए हैं आप लोग के लिए क्लास 9th का। आज का जो ये वीडियो है यह आप लोग के लिए क्लास 9th का वीडियो रहेगा। और एक्सरसाइज जो है 1.5 जो है हमने वो पिछले वीडियो में कंप्लीट करवाया था और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो चलिए, अच्छे से समझ में आया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने मेरे उस वीडियो को, ये पीछे वाले वीडियो को बहुत अच्छा लाइक सब्सक्राइब भी दिया है। मतलब कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आप लोग को पसंद आ रहा है। तो ऐसे ही हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। और आप लोगों को भी अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है मैथ्स, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इतना कहने के बाद जो है आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का वीडियो है क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी मैथ। एक्सरसाइज जो है 1.6 जो है यह संख्या पद्धति क्लास 9 का है। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ जो है ना वो फॉर्मूला जो है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन को स्टार्ट करें ना तो आप आसानी से जो है क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे तो ये क्वेश्चन ज्ञात करना है, इस सब का मान ज्ञात करना है। लेकिन ज्ञात करने से पहले जो है वो हम आप लोगों को जो है कुछ फॉर्मूला जो है वो हम बताना चाहते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छे से आप लोग देखते रहिए और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए, एक बात, a पर पावर a इंटू a पर पावर n इक्वल टू होता है a पर पावर m इंटू n लिखो, या इसको a पर पावर mn। इसका मतलब होता है, जो बात हम बता रहे हैं ना उसको ध्यान से रखिएगा कि अगर किसी भी दो अंक के घात को मीन्स पावर, अगर दो अंक अगर गुना में हो और उसका पावर अगर हो तो गुना में जो है वह पावर जुटता है। क्या होता है? गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है। गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है। तो चलिए, इसी प्रकार से जो है हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे गुना में पावर जुटता है और भाग में है जो पावर घटता है। तो यह गुना है। तो चलिए, इसको ऐसे कर देते हैं सबसे अच्छा। ये देखिए, ये दोनों जो है आपको गुना में दिख रहा है ना, तो इसका पावर जो होगा वो हो जाएगा m प्लस n। इसका पावर जो होगा वह जुटेगा। इसी प्रकार से अगर ये भाग है, यह भाग ले ले, तो इसका पावर जो होता है वह घट जाता है। वह पावर क्या होता है? वह जो होता है घट जाता है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है। बस इतना बात को आपको दिमाग में रखना है। वही अगर मेरा मानिए कि ये दोनों जो मान है वह बदल जाए, वह क्या हो जाए, यहाँ पे a भी कर सकते हैं, b भी कर सकते हैं, जैसा भी है वह वैसा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारा ये a हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो है b हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का पावर जो है वह सेम रहे। ये दोनों जो है यह हमारा बदल जाए और वो इसका घात जो है यह बराबर अगर होता है तो हम इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे x लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है। क्या होता है? गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है। ये देखिए, भाग में दे दिए है। उसके बाद अगर दोनों ये एक जैसा न हो, अलग अलग अंक हो, उसका घात जो है वह बराबर है, तो उसका पावर जो है वह सेम है, तो इन दोनों को हम गुना कर लेंगे और जो पावर है उसको वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, चलो, इतना पर तो आपको अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो हो जाना चाहिए। तो इसको फिलहाल के लिए हम इधर साइड कर दे रहे हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के भाग पहला का सॉल्यूशन जो है वह हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है 64 पर पावर 1/2, मतलब 64 पर पावर 1/2। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा,
64 का जो है यहाँ पे गुणनखंड निकालना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। जितना ज्यादा छोटा से छोटा आप इसको कर सकते हैं वैसे छोटा से छोटा हम लोग करेंगे। तो देखिए 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 कम 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे जगह पर जो है हम 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये इंटू 1/2। अब इससे इसको हम कट करेंगे तो 2 3 = 6, तो 2 पर पावर आ गया हमारा 3। इसका मतलब है 2 गुने 2 गुने 2, गुना कर दिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। यह जो है हमारा पहले भाग का आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से, फिर से एक बार देखिएगा। ये 64 है पर पावर 1/2 दिया हुआ है, तो जो 64 है ना उसका हम गुणनखंड अलग रफ में कर लेंगे। उसके बाद अब जब हम करेंगे तो देखिए कि 2 पर पावर जो है मेरा 6 आया है, 2 पर पावर 6 आया है। तो 2 पर पावर 6 आई है तो इंटू में है इंटू 1/2। फिर इसको देखिए यहाँ पे कोई भी अंक के नीचे में 1 होता है छिपा हुआ, तो यहाँ पर अगर हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो 2 3 = 6, तो 3 एकम 3, तो 2 पर पावर हमारा 3 बचता है। इसको हम ऐसे लिख दिए, तो यह जो हो गया हमारा इतना आंसर हो गया। चलिए अब इसके दूसरे भाग को करते हैं। तो दूसरा है 32 पर पावर 1/5। सेम उसी प्रोसेस से हम लोग चलेंगे। अब हम लोग यहाँ पे 32 को गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 चक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखिए 1 2 3 4 5, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 पर पावर 5, ठीक है। और यहाँ पे इंटू का इंटू फिर 1/5। तो यहाँ पे देखिए तो 5 से 5 जो है ये कैंसिल हो गया, तो हमारा 2 पर पावर 1 आ गया, मतलब 2 पर पावर 1 का मतलब 2। यह जो हुआ हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इसके तीसरे भाग को लेके चलते हैं। 1 2 125 पर पावर 1/3। फिर क्या करना है, आप लोग भी अब इसको कर सकते हैं आसानी से। तो 125 का हम लोग यहाँ पे लेते हैं, तो 5 से लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 25, 25 25। देखिए यहाँ 5 पर पावर 1 2 3 क्या आ रहा है मेरा, 5 पर पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 गया कट, तब 5 पर पावर 1 बराबर 5। यह जो है हमारे पहले क्वेश्चन का तीनों भाग जो है हमने कंप्लीट किया है, और हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में भी आया होगा। तो चलिए अच्छे से देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी प्रकार से है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को चलिए हम लोग लिखते हैं। तो 2 का क्वेश्चन है, पहला भाग है 9 पर पावर 3/2, और दूसरा है 32 पर पावर 2/5, और तीसरा है हमारा 16 पर पावर 3/। देखिए तो लगभग सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको आप लोग चाहोगे तो खुद से भी बना सकते हो, ऐसे हम सॉल्व करके दिखाते हैं। 9 पर पावर 3/2, तो 9 को हम लोग लेते हैं 3 तिया 9, मीन्स 3 पर पावर 2। इसको देखिए 3 पर पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 गया कट, तो 3 पर पावर 3, मतलब 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये हो गया हमारा पहले भाग का आंसर। दूसरे में चलते हैं। 32 पर पावर 2/5, तो 32 को चलिए निकालिए। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5। तो देखिए 32 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 पर पावर 5 गुने 2/5, तो 5 से 5 गया कैंसिल, तो 2 पर पावर 2, मतलब 2 गुने 2 बराबर 4। देखिए एक एक लाइन का कितना आसान से क्वेश्चन सब बन रहा है। थर्ड नंबर देखते हैं। 16 पर पावर 3/2। तो यहाँ पे चलिए हम पूरे हटा दे रहे हैं। 16
2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 2 3 4। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 4 गुने 3/2, 2 दूनी 4। यहाँ देखिए इनटू में है तो ये जुट गुना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 पावर है अभी तो 2 को लिखेंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। देखिए ये हमारा एक्सरसाइज 1.6 के दूसरे भाग को भी हमने क्लियर कर लिया। अच्छे से देख लीजिए और हमें उम्मीद है कि आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इसको अब हम मिटाएंगे और आज जो है वह तीनों भाग को हम क्लियर कर देते हैं। बहुत छोटा सा ही ये एक्सरसाइज है, छोटा सा है, तो इसको करके हम खत्म ही करेंगे, तब फिर जाके नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन के पहले भाग को। तो क्या है भाई तीसरा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन है 2 पर पावर 2/3 इंटू 2 पर पावर 1/5। ये है पहला। दूसरा 1/3 का क्यूब इसका होल 7। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तीसरा देखते हैं 11 पर पावर 1/2 डिवाइड 11 पर पावर 1/4। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग बुक से मिला लीजिएगा। 7 पे पावर 1/2 इंटू 8 पर पावर 1/2। देखिए यह जो है हमारा एक्सरसाइज 1.6 के तीसरा भाग है, मतलब आखिरी भाग है। तो इसमें जो हमने ये फॉर्मूला सब बताया है ना, वो देखिएगा सब यहाँ यूज आने वाला है, सारा का यूज यहाँ पे आप लोग देखोगे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया था कि ये दोनों अंक अगर समान हो तो दोनों का पावर, ये इंटू मतलब गुना, तो गुना में क्या होता है, गुना में पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है। तो पहला क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या होता है भाई? ये होता है कि गुना पे पावर जुटता है। तो ये दोनों 2 के बदला हम 1 लिख लेंगे। इसके पावर को जो है वह हम करेंगे प्लस। छोटा छोटा शायद अगर हो रहा होगा तो बोलिएगा आप लोग। तो ये 2 दोनों के पावर का हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे, भिन्न का जोड़ निकालेंगे। तो 5 तिया 15, 3 5 15, 5 दूनी 10 प्लस 5 तिया 15, 3 मतलब 2 पर पावर 13/15। यह हमारे पहले भाग का हल आसानी से हमने कर लिया है। देखिए अच्छे से आप लोग, बहुत ही आसान प्रश्न सब है भाई। दूसरे में चलते हैं। 1 पर पावर 3 का स्क्वायर। देखिए इसमें थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से। ये होल का मतलब क्या होता है कि यह होल का मतलब है ये 1 पर भी पावर 7 है, इस पे भी पावर 7 है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो ये अंक है ना, इसको देखते हैं। तो चल ऐसे नहीं, देखिए सब हम क्लियर करके लिखे 1 पर पावर 7/3। ये भी तो इंटू का, ब्रैकेट का मतलब तो गुना ही होता है ना, इंटू होता है। तो 3 पर पावर 3 इंटू 7। ध्यान से देखिएगा, इसका पावर हमने लिख दिया, इसका पावर तो था ऑलरेडी, इसके पावर को हमने इंटू में लिख दिया। तो 1 पर पावर 7, 1 पर तो पावर कितना भी हो तो यह क्या होता है, 1 होता है। अब 3 पर पावर देखते हैं। तो ये हो गया 7 का 7 21। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर 1 हो उसके बट्टा में ऐसे अगर दिया हुआ हो ना, तो इसका मतलब होता है कि 3 जो है हमारा माइनस में। इस तरीके से जो है हम लोग लिखते हैं। यह जो है माइनस जो है हमारा वो ऊपर जाके माइनस हो जाता है, मतलब ये जो भाग में दिया हुआ रहता है उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, 1 2 दूसरा प्रश्न का हल हो गया। अब हम तीसरे में चलते हैं। तो तीसरा है 11 पर पावर 1/2, 11 पर पावर 1/4। देखिए गुना था तो पावर को जोड़े, भाग का चिन्ह दिख रहा है, ये बट्टा मतलब तो भाग होता है, तो भाग में क्या करेंगे, पावर को घटाएंगे। 11 हम लोग लिख लेंगे 1/2 माइनस 1/4। फिर उसी प्रकार से फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 एकम 4। 11 पर पावर 2 एकम 2/4 मतलब 11 पर पावर 1/4।
4। देखिए कितना आसान प्रश्न सब है, बहुत ही आसान प्रश्न, सारा फॉर्मूला का देख रहे हो यूज यहीं पे हो रहा है। अब देखिए चौथे भाग को हम यहाँ कर देते हैं, तो 7 पर पावर 1/2 इंटू 8 पर पावर 1/2। यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाकी सब में देखोगे तो ये दोनों जो है वह सेम था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये दोनों अंक जो है वह अलग अलग है, और यह घात जो है, पावर जो है वह जो है सेम है। तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया है कि इन दोनों को हम लोग इंटू कर लेंगे। तो 7 8 7 8 56, और दोनों पावर के बदला एक पावर को लिख देंगे। देखिए कितना आसान यह प्रश्न था, देख लीजिए अच्छे से। हम साइड हो जाते हैं। यह था आप लोग का क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी मैथ्स बुक का, ठीक है। आज का एक्सरसाइज जो है यह हमारा 1.6 में 3 ही भाग दिया हुआ था, तो हम इस तीनों क्वेश्चन को जो है आराम से आप लोग के साथ सॉल्व कर दिए। चलिए, हमें उम्मीद है कि मेरा आज का बताया हुआ तरीका जो है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो समझ में अगर आया होगा तो आज के इस वीडियो को हम लोग क्या करेंगे, यहीं समाप्त करेंगे। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले एक्सरसाइज को लेके, अगले क्वेश्चन को लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें आप धन्यवाद दीजिए। अब हम भी जाते हैं, अलविदा करते हैं। तो अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।